किया। जब कब्रिस्तान में पढ़ना शुरू किया है तो हाथ उठा के कहा कि मौला ये जो पढ़ रहा है इन पढ़ाइयों के सदके में उसके बाप को पढ़ दे, अब मैं जो पढ़ रहा हूँ इन सबको उनके सदके में। अब बताइए जिसके कब्र में कुत्ता बिल्ली चूहा जाएंगे तो राहत होगी कि आफत होगी? आफत होगी। आफत होगी कि नहीं? तो आप जो पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं कि बुरा पढ़ा रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर मास्टर इंजीनियर मत बनाइए। इस कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत, इंजीनियर की भी जरूरत है, सब बनाइए। अनेक जनाजा जा रहा था, एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, देखे कि जनाजा बड़ा जलवा वाला है, बड़ी भीड़ थी। कहे कि मैं भी पढ़ लूं, जनाजा है भाई, फर्ज किफाया है, मैं भी अदा कर लूं। तो कहा कि पढ़ लूं, ये अपने वाले थे। बुजुर्ग ने जैसे कहा अपने वाले थे, बस आखिरी बात है, जहमत है थोड़ा सा। कहा कि अपने वाले थे, अरे हाजी साहब थे, बड़े चलवा वाले थे, है ना कि अगर कोई हज करके आ गए तो इमाम को उंगली करता है, हज करके आ गए तो मौलाना थोड़ी बन के आ गया, हज करके आ गए तो मौलवी को थोड़ी नचा देगा, हज करके आ गया तो अल्लामा समझता है वो। लेकिन तुझको पता नहीं कि तुझको हज का भी तरीका या अल्लामा, तुमको वहां पे क्या करना है कि मौलाना ही बताया है। हज तुम पे फर्ज हुआ है कि मौलाना ही बताया है। कहा हाजी साहब ने कि जनाजा अपने वाले का है? कहा अपने वाले का है। कहा कि बड़ी भीड़ भाड़ है, बड़ी अज़्दाम है, बड़ी भीड़ है, आखिर क्या मामला है? कहा कि अरे हजरत पूछिए मत, इसके 4 बेटे हैं, चारों लाजवाब हैं। कहा कि चारों करते क्या है, चारों क्या करते हैं, चारों का मशगला क्या है? कहा कि सुन के, एक उसका ये बेटा है जो इंजीनियर है। कहा कि वो इंजीनियर क्या कर रहा है? कहा कि वो देखिए जनाजे के जो किनारे पैंट बुशर्ट पहन के खड़ा है ना, वो इंजीनियर। कहा कि दूसरा, कहा कि दूसरा वकील साहब है। कहा कि वो कहाँ है? कहा कि वो देखिए जो खुद जनाजा पढ़ने की तौफीक नहीं है, 4 को फंसाए फिर रहे हैं, वो इंजीनियर साहब है। कहा कि तीसरा, कहा इंस्पेक्टर साहब है। कहा वो कहाँ है? तो तीसरा वो देखिए वहां बैठे हैं, वो भीड़ में जो वर्दी निकाल कर अभी बुशर्ट पहन के बैठे हैं, वो इंस्पेक्टर साहब है। कहा कि अच्छा, और चौथा क्या कर रहा है? तो चौथा वो देखिए वो जो बाप का जनाजा रखा हुआ है, बाप के पैती जानी बैठ कर, अपने हाथ को पैत सिरहानी जानी बैठ कर, अपने हाथ को बाप के सर पे रख के सूरह यासीन की तिलावत कर रहा है, सूरह यासीन पढ़ रहा है। कहा कि वो क्या है? कहा कि मौलाना साहब पूछिए मत, अरे उसकी बात क्या कर रहे हैं? एक दिन हाजी साहब नाराज हो गए और एक थप्पड़ खींच के मारा, वो जाके मदरसे में एडमिशन लेके हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। कहा कि ये बताओ इंजीनियर बनाने में, डॉक्टर बनाने में, इंस्पेक्टर बनाने में कितना खर्चा हुआ? कहा कि 2500 लाख। कहा कि वो 25 लाख खर्चा किए, उन तीनों को इतनी हया नहीं है कि बाप का जनाजा रखा हुआ, कुछ दुआया, कुछ कुरान की सूरतें पढ़ दी जाए, जो आयतें याद है वो आयतें पढ़ दी जाए, वो तो खुद पढ़ते नहीं, दूसरों को फंसाए फिर रहे हैं। कहा कि तीसरा हजरत बस वही मामला है। एक दिन हाजी साहब नाराज हो गए और एक थप्पड़ एक चाटा मारा, नाराज होकर जाके मदरसे में एडमिशन लिया, वो हाफिज कुरान बन गया और वही हाफिज ही बैठकर अपने बाप की मगफिरत की दुआ कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने से फायदा हुआ कोई? एक कितना लगा हाफिज बनाने में? कितना लगा? एक झापड़ में हाफिज ही बन गए। एक झापड़ अगर मार कर बाप अपनी मगफिरत करवा सकता है, अब 25 लाख लगा के तुम नाकाम है क्या? कि तुम उलमा को समझते नहीं हो, इमाम को तो गुलाम समझ लिए। इमाम को जैसे न चालो, कम तनख्वाह पे अगर जीने वाली कोई जमात है तो उलमा की जमात है। मुसलमानों, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ और इतना पढ़ाओ कि तेरा बच्चा अगर तेरे मर जाने के बाद ऐसी बात आ जाए तो किसी इमाम को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो खुद फातिहा और पढ़कर तेरे नाम से साले सवाब कर दे। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है कि मौला ताला बोलने से ज्यादा इस छोटी सी तकरीर पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, उसके बाद उन बरकतों के सदके में आपको अमल करने की तौफीक दे। मैं चलता हूँ कोफ की चमन फुल चुनी साद रहे, बाग बाग चलता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।